हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली मालदीव्स की मेन अपोजिशन पार्टी MDP ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुजू पर यह आरोप लगाया है कि मुजू ने चाइना के साथ एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर डील किया है। लेकिन कहने को तो ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, दुनिया को तो यही लगेगा कि जी ये तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन मुजू खामोशी से ना एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना के साथ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट की डील कर चुके हैं, जो इंडिया की टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ब्लंडर साबित हो सकता है। और दोस्तों, ये बात तब सामने निकल कर आ रही है जब मालदीव्स ने कुछ हफ्ते पहले चाइना के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था। और ये डिफेंस एग्रीमेंट को पब्लिकली खुलकर कुछ ज्यादा बताया नहीं गया कि किस किस टाइप की सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है। यहाँ मालदीव्स और चाइना क्या करने वाला है, चाइना और मालदीव्स के बीच में हो ना हो, ये वही डिफेंस एग्रीमेंट का नतीजा है जो हमें आज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, जिस तरह से मालदीव्स ने इंडिया को छोड़कर चाइना के साथ सेटिंग कर लिया है, इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने खूब ज्यादा चलाया था। दोस्तों, जैसा ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन को सुना, मैंने इमीडिएटली ये एग्रीकल्चर मालदीव्स के किस आइलैंड पर हो रहा है वो सर्च किया। सोचिए, गेस करे व्हाट, जिस आइलैंड पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है वो उत्तरू तिलाफालू आइलैंड है, जो मेनलैंड इंडिया से बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ से ट्रेड बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में गुजरता है, लेकिन एग्रीकल्चर का यहाँ सिर्फ बहाना है। चाइना यहाँ इस रीजियन में एडवांस वेपन के साथ अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर रहा है। और मालदीव्स ने हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स इंडिया की मिनिको आइलैंड पर INS जतायु के लिए दिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर ना एक बात यह है कि मान लो कल को चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश पर अटैक होता है या फिर लद्दाख पर अटैक हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया मिनिको आइलैंड की INS जतायु की मदद से चाइनीज ऑयल को रोक देगा। यहाँ चाइना का जो ऑयल ट्रेड है वो रुक जाएगा, क्योंकि इसे इंडियन ओशन से गुजर कर जाना पड़ता है। अगर चाइना को ऑयल नहीं मिला तो इनके फाइटर जेट्स कैसा उड़ सकते हैं, टैंक्स कैसा रन हो सकते हैं। चाइना हमेशा से इस बारे में नर्वस रहा है, इसलिए चाइना सीक्रेटली मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है। और यहाँ पर ना हमें जियोपॉलिटिक्स इसकी समझनी चाहिए, इम्प्लीकेशन समझनी चाहिए। और चाइना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान की CPEC के तहत पाइपलाइन की मदद से कच्चे तेल को चाइना लाए। अगर फिर भी चाइना हम पर रिटेलिएट करता है तो हमारी इंडियन एयरफोर्स का बेस आपको तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वो इमीडिएटली जाकर चाइना के ऑयल फील्ड पर बमबारी कर अपने बेसिस पर लौटाएंगे, क्योंकि इस रीजियन में ना चाइना का ह्यूज ऑयल फील्ड मौजूद है। यहाँ पर चाइना बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्व कर रखता है। तो चाइना अब अपने आप को नर्वस फील कर रहा है इंडियन प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस को लेकर। और दोस्तों, अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते कि मालदीव्स क्या क्या सीक्रेटली चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट्स को साइन कर रहा है, क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पर मिसाइल एडवांस ड्रोन यूज होगी, अगर होगी तो किस टाइप की होगी। ये सब डिटेल्स अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है, वक्त आने पर ही ये मालूम होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।